ओम शांति। शिव बाबा को बुद्धिवानों की बुद्धि कहा जाता है और बुद्धिवानों की बुद्धि जब इस धरती पर आते हैं तो हम बच्चों को 2 वरदान देते हैं। एक दिव्य दृष्टि और दूसरा दिव्य बुद्धि। जब हम लोग भाषण किया करते थे तो उसमें पहले ये शब्द बोलते थे, परम पिता परमात्मा, ज्ञान सागर, दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि विधाता की प्रिय संतान। फिर चालू करते थे। ये 2 वरदान पक्के। और आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीजें मिली हुई हैं। इसमें बुद्धि का रोल बहुत विशेष है। बुद्धि की तुलना विमान से भी करते हैं, बुद्धि की तुलना हंस से भी करते हैं, हंस बुद्धि। और बुद्धि की तुलना विजडम सरस्वती से भी करते हैं। कोई की बुद्धि अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है तो क्या कहते हैं? सरस्वती वास। गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया है सरस्वती माँ को। अब बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? साधारण शब्दों में निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है। निर्णय और परख बुद्धि के द्वारा होता है। निर्णय में प्लस माइनस होता है, परख में भी ऐसा ही होता है। पारखी बुद्धि कहते हैं। इसकी बुद्धि का निर्णय बहुत अच्छा है कहते हैं। तो ये दोनों चीजें भी बुद्धि के साथ जुड़ी हुई हैं। और बुद्धि है सोच समझ को तोलने की तराजू। जो सोच चलती है और जो समझ हम उस समय एक्सेप्ट करते हैं, बनाते हैं, उसको तोलने की तराजू है। सोच को भी तोलती है तो समझ को भी तोलती है। और उसमें जो बात समझ में आती है, सिग्नल देती है, तब वो जाकर के कर्म में परिवर्तित होता है। अब प्रश्न उठता है, सोच और समझ, बुद्धि आपकी फ्रेंड भी है तो बुद्धि आपकी शत्रु भी है। इसको कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। यही बुद्धि आप ठीक काम करें उसके लिए प्रेरित करती है। यही बुद्धि आप गलत काम कैसे सफाई से करें वो उसके लिए भी प्रेरित करती है। दोनों काम करती है। मेरे आगे घड़ी पड़ी है और देखती हूँ बहुत शानदार घड़ी है और कोई छोड़ गया है। एक मन करता है इसको उठा लो, दूसरा मन कहता है नहीं, ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुमको नहीं उठाना। और
मान लीजिए बुद्धि वकालत शुरू करती है, अरे क्या जाता है, कोई तुमको देख थोड़ी रहा है, कोई नहीं देख रहा, तुम चुपचाप इसके ऊपर ऐसे रुमाल डाल दो, छिप जाएगी, और जब तुम यहाँ से उठो तो लेते हुए जाना, आराम से आप लेके जाए। बुद्धि ने आपको बताया ऐसे करो। क्रिमिनल्स बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। क्रिमिनल्स की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज होती है, आईक्यू उनका बहुत तेज होता है। अब ये बुद्धि तो चाहिए नहीं। बुद्धिवानों की बुद्धि, वो कहता है मुझे बुद्धिमान बच्चे चाहिए ही नहीं। तो अर्थ निकलता है, क्या उसको बुद्धू बच्चे चाहिए? हाँ? मुझे बुद्धिमान नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिमान चाहिए ही नहीं, क्योंकि बुद्धिमान तर्क वितर्क सब कुछ करेगा, अपना दिमाग ज्यादा लड़ाएगा, सुनेगा कम। और दूसरी ओर है बुद्धू, इनोसेंट, भोले। तो भगवान को कौन से बच्चे चाहिए? भोले बुद्धू चाहिए, ताकि उनको अच्छा सतो प्रधान बुद्धू बना सके। सतयुग में तो सतो प्रधान बुद्धू है ना, उनको ऐसा बना सके। फिर एक बात और है बुद्धि के बारे में, ये बुद्धि विवेक में भी बदलती है। कॉन्शियंस जिसको आप कहते हो, कॉन्शियंस, ये जिस स्तर तक गिर चुकी होती है उस स्तर तक ये कुछ नहीं कहती। उसके बियॉन्ड कुछ होता है ना, तो फिर शोर मचाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा टोटल वेजिटेरियन है, लेकिन उसकी कंपनी नॉन वेजिटेरियंस की है। बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ चलता है। पीयर ग्रुप है, संग का रंग है, वो कहता है दोस्त, अरे छोड़ो आजकल वेजिटेरियन एग्स निकले हैं, वेजिटेरियन एग्स। वो बच्चा फंदे में आ जाता है, ले लिया। अगली बार फिर से उसको वो नॉन वेजिटेरियन वाला कहता है थोड़ा सा ये ले लो, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? ये नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, उस दिन वो अंडा खा लिया था जिसमें सब कुछ होता है, और इसको खाने में तकलीफ है, इसमें कुछ नहीं है। वो बेचारा पीयर प्रेशर में आता है, बुद्धि उसकी स्वीकार करती है। एग में तो एसेंस रूप में सब कुछ था, थोड़ा सा लेता है, तुम इसका ना सूप ले ले बस। वो नहीं लेना, क्या बोलते, बोटी, वो नहीं लेना। बच्चा मान लेता है, और बड़ा होता है, अब और प्रेशर आता है। आप देखिए बुद्धि कैसे गिरती जा रही है। जितने तक है उतने तक उसको रोकेगी, उसके बियॉन्ड नहीं। फिर उसको कहो ये ना, आप उसको एक स्तर पर कहिए। मान लीजिए वो नॉन वेज खाना शुरू कर देता है, एक घड़ी ऐसी आ जाती, शुरू कर देता है। अगला स्टेप, आप उसको कहें भाई ये मुर्गा है,
इसकी गर्दन मरोड़ दो और इसको तैयार करो पकाने के। मैं वो खाता हूँ, मैं मारता थोड़ी हूँ, मैं हिंसक थोड़ी हूँ जो मैं मारूंगा उसको, मुर्गे को। कुछ नहीं होता, उसको पानी पिला दो पहले, उसके बाद काम हो गया। अब उस बच्चे को आप ये कहो, और बड़ा होता है, जैसे कसाई होते हैं ना, वो मारते हैं, बकरों को मारते हैं, काटते जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। उन बकरों की लाइन में आप एक इंसान का बच्चा डाल दीजिए, उनका हाथ रुक जाता है कि मैं बकरे काटता हूं, इंसान थोड़ी काटता हूं। इंसान को भी मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, वो गोली चलाने में, भूनने में कोई देरी नहीं करता, कोई इंसान हो, कुछ हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके आगे अपनी माँ ले आओ, उसकी गोली रुकेगी? तो आप देखेंगे ये जो बुद्धि है, ये जिस स्तर तक गिर चुकी होती है, आपको रोकती नहीं है गलत काम करने से, लेकिन उसके बियॉन्ड होगा तो ये आपको रोकेगी। तो बाबा आकर के हमारी बुद्धि का दिव्यीकरण करते हैं, बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज, तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
तो बाबा को चाहिए सद्बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं, सद्बुद्धिमान। आप देखिए, जब बच्चे को प्रेयर कराई जाती है, सिखाई जाती है, तो क्या कहते हैं बच्चे को? हाथ जोड़कर के आंखें मीट के बच्चा क्या कहता है? मेरे को अच्छी अच्छी बुद्धि देना। देवताओं के आगे खड़े होकर यही सिखाते हैं ना, मेरे को अच्छी अच्छी बुद्धि देना, मेरे को अच्छी मत देना। तो बुद्धि, अब हमारी बुद्धि, जिसको दिव्य बुद्धि कहें, ये दिव्य बुद्धि वरदान है या हम डेवलप करते हैं? जी, डेवलप करते हैं या वरदान है? जो कहते हैं कि हम डेवलप करते हैं वो हाथ खड़े करो। हाँ, ऊंचे हाथ खड़े करो अपने। हमको एक चीज तो बोलना है, और जो समझते हैं वरदान है वो हाथ खड़े करो। वरदान वाले ज्यादा हैं। हाँ, अच्छा। वास्तव में दिव्य बुद्धि वरदान। बुद्धि तो आत्मा में अनादि अविनाशी रूप से है। उस बुद्धि ने क्या किया? कलयुग अंत तक पहुंचा दिया। बाबा आकर के दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। वरदान का अर्थ है जो बुद्धि दी है उसको उस रूप से ही यूज करते रहना, यूज करना। उस दिव्य बुद्धि में क्या है? कौन सी ताकत है उस दिव्य बुद्धि में? मुझे बाबा की एक मुरली याद आती है कि दिव्य बुद्धि किसे कहेंगे? कौन सी ताकत है? दिव्य बुद्धि उसे कहेंगे जो बात जो है, जैसी है, उसको वैसा समझ करके उससे पूरा लाभ लेना, उसको कहेंगे दिव्य बुद्धि। जो बात जो है, जैसी है, उसको वैसा समझना, उसमें अपना रंग नहीं डालना है। समझ आई बात? प्योर, जो जैसी है उसको वैसा समझना। गुण ग्राहकता ये दिव्य बुद्धि का लक्षण है। एकाग्रता दिव्य बुद्धि का लक्षण है। क्योंकि दिव्य है ना, दिव्य है तो वो गुण ग्राहक रहेगी। गुण ही लेगी। दूसरी कोई चीज होगी, कंकड़ और पत्थर जैसे अलग कर देते हैं, ऐसी बुद्धि उसको अलग कर देती है। हंस बुद्धि जिसको,
फिर दूसरी चीज मैंने कही एकाग्रता। देवताओं को बुद्धि चलाने की जरूरत पड़ती है? देवताओं को बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है। अगर देवताओं को बुद्धि चलाने की जरूरत पड़े, फिर उनके एडवाइजर और मंत्री भी हों। देवताओं को बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी बुद्धि इतनी स्पष्ट होती है, जो करना है वही इमर्ज होता है और कर लेते हैं। बुद्धि चलाने की जरूरत तब पड़ती है जब द्वंद्व होता है। जब द्वंद्व है ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं, तो बुद्धि क्या चलाएंगे? तीसरी बात, दिव्य बुद्धि में दृढ़ता होती है, कचाई नहीं होती है। दृढ़ता। और जितनी दृढ़ता होती है, उतना उसका उपयोग सरल होता है। सरल शब्द से आता है सरल बुद्धि। सरल बुद्धि भी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, सिंपल बात को कॉम्प्लिकेट करना इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम माना जाता है। बाबा ने बताया कॉम्प्लिकेटेड बात को सिंपल रीत से बताना, ये है सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि में आर्ग्यूमेंट नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है। दिव्य बुद्धि की एक निशानी बता दो। दिव्य बुद्धि की एक निशानी बता दो। सिंप्लिसिटी। दिव्य बुद्धि की एक निशानी। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो। दिव्य बुद्धि की निशानी है श्रीमत। श्रीमत माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, एडवाइस, जिससे ये दिव्य बुद्धि कायम रहती है, बनती नहीं है, कायम रहती है। दिव्य बुद्धि भगवान ने दी, तुम आत्मा हो, आदि आदि सारा ज्ञान दिव्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसको कायम रखने का साधन श्रीमत।
और सारी श्रीमत उसकी निशानी बाबा की मुरली है। भक्ति में मुरली की निशानी श्रीमद् भगवत गीता है। कोई पूछे दिव्य बुद्धि क्या है? दिव्य बुद्धि भगवान की दी हुई श्रीमत है, जिसका हमने आंख मीट करके पालन करना। श्रीमत में द्वैत नहीं होता, श्रीमत में धर्म संकट नहीं होता, श्रीमत में दुविधा नहीं होती। श्रीमत माना श्रीमत। और श्रीमत भगवान की होती है, इंसान की नहीं। बहनों की एडवाइस हो सकती है, श्रीमत नहीं, श्रीमत बाबा की है। और मेरा मानना ऐसा है, हम कुछ भी नहीं करें ना, केवल श्रीमत का कायदे अनुसार पालन करते रहें तो हमारी जिंदगी राजाओं की बन जाएगी। केवल श्रीमत का पालन करो। श्रीमत में मर्यादा भी आ जाती है, लोक संग्रह भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अब इस दिव्य बुद्धि को संभालना कैसे? मैंने शुरू में आपको बताया, ये बुद्धि प्रभावित होती है, उसको संभालना कैसे है? दिव्य बुद्धि को संभालने के लिए क्या करना है? कोई भी सुनाओ। श्रीमत पर चलना वो हो गया, संभालेंगे कैसे? समर्पित, बाबा को समर्पित करते हैं, वो भी श्रीमत हो गई। बिजी, डरपोक को क्या? जी, मनन चिंतन। अपनी दिव्य बुद्धि को संभालना है मुझे। क्या करना है? संग के रंग से बचाइए, संग के रंग से बचाइए। कभी नहीं कहा जाता इसका मन मारा गया, हमेशा कहा था इसकी बुद्धि मारी गई। क्यों बुद्धि मारी गई? संग के रंग में आया। संग के रंग में आकर के बुद्धि मारी जाती है। उसे सुरक्षित नहीं रखा। बुद्धि को सुरक्षित रखने का साधन है बाबा की मुरली से उसको ज्ञान स्नान कराना। अपनी बुद्धि का सहयोग दो। बाबा ने उसने कहा ना, बुद्धि का सहयोग दो। कहाँ सहयोग देना है? कमजोर को सहयोग दो, श्रीमत बता करके सहयोग दो। उसके जैसे नहीं बन जाओ।
कमजोर कमजोर का साथ लेगा, पावरफुल पावरफुल का साथ लेगा। मुझे सदा पावरफुल संग रखना है। बुद्धि में मिक्सचर भी होता है। अरे क्या रखा है, बाबा तो कहता रहता है, तो चलता रहता है, थोड़ा सा कोई हर्जा नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। अरे ये तो समर्पण वालों के लिए, मैंने देख लिया इनके साथ रह करके ये समर्पित वाले भी नहीं करते हैं, हम इन लोगों से लाख दर्जे अच्छे हैं। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मिक्सचर माल बोल रहा है, माया। ये बुद्धि नेत्र के साथ कंपेयर की गई है। बुद्धि रूपी नेत्र, ये कहा जाता है ना, नेत्र के साथ कंपेयर की गई है। नेत्र की रोशनी अच्छी कब होती है? जब उसमें ज्ञान अंजन देते हैं। याद है बचपन, दांत में मंजन, आंख में अंजन, नित कर नित कर नित कर, याद है? इसको अंजन देना है, ज्ञान का अंजन देना है, वो इसकी खुराक है, जिससे बुद्धि दिव्य बनी रहती है। और ये नेत्र सदा खुला रहना चाहिए, झपकना नहीं चाहिए। आपने कोई देवताओं के नेत्र देखे बंद होते हो? टिमटिमाते हो? आधे सोए आधे जागे हो? नेत्र देखे? ये बुद्धि रूपी नेत्र सदा जागृत रहना चाहिए। और ये जागरण हमें बुद्धि को नष्ट करने वाले जो तत्व हैं उनसे बचा के रखता है। प्यारे भाई और बहनों, वार्निंग के रूप से आपको बता रही हूं, माया का प्रहार बुद्धि पर होता है, मन पर नहीं। सोच समझ की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब दुर्योधन को कहा गया, क्या तुम नहीं जानते हो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो? उसका उत्तर क्या था? मैं सब जानता हूं क्या सही क्या गलत है, लेकिन सही करने की मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। बुद्धि मारी गई। एक है संग का रंग, दूसरा है अलबेलापन। किसी ने ठीक कहा था यहां पर, बुद्धि को बिजी रखना ये बुद्धि की हेल्थ की निशानी है। जितना बुद्धि बिजी रहेगी उतने आप सेफ रहेंगे।
जो बहुत डल व्यक्ति होता है, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति, मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति, परंतु जब ज्ञान और योग में पक्के नहीं हैं, इमोशंस के वशीभूत हो जाते हैं, बुद्धि से कहां के कहां होते हैं। एक परिवार में डेथ हुई, पति पत्नी का बहुत प्यार था, पति की डेथ हो गई, पत्नी चाय बनाती है 3 लोगों की, जबकि बच्चे हैं केवल 2। जब टेबल पर आती है तो तीसरा कप याद आता है, वो तो बंदा है ही नहीं। अपनी बेटे की बनाई और अपने पति की भी बना दी, जो कि जा चुका है, जल चुका है, खत्म हो चुका। ये क्या चीज, ये हम सबके साथ होता है। और रिफ्लेक्शन में मैं चाहूंगी इस पॉइंट को आप रेज करिए, अंदर एक्सप्लोर करिए, आपकी बुद्धि पर किस चीज का इतना प्रभाव है। जाना है यहां, जाते हैं वहां, बोलना कुछ है, निकलता कुछ और है, करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और है। आखिर हम क्या कह करके छोड़ देते हैं? डिप्रेशन में। डिप्रेशन कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये आपके अपने हाथ में है। अपनी बुद्धि को टटोलो और जहां ये इमोशनल अटैक है उसको कैच करो, बुद्धि से समझो, ताकि आपकी बुद्धि को वो इमोशंस कमजोर न करें। वो इमोशन सुखदाई भी हो सकते हैं, वो इमोशन दुखदाई भी हो सकते हैं, वो इमोशन आपके ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, वो इमोशंस आपके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भी हो सकते हैं। ये आपकी बुद्धि पर प्रहार है। बुद्धि को नष्ट मत होने दीजिए। मन कुछ नहीं है, मन की लगाम को हाथ में करिए, मन अपने आप हाथ में है। लगाम है बुद्धि। बुद्धिवानों की बुद्धि, उसके आगे बुद्धि को समर्पण कर दीजिए। हम अपनी मत चला लेते हैं, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। अपनी मत चलाते हैं तो मुंह की खानी पड़ती है। बाबा पर समर्पित। जिस विधि राखे राम वही विधि रहिए। माया कहती है, माया कहती है, और कलयुग में हम लोग कहा करते थे, अरे उसने कहा हमारी भी तो बुद्धि है ना, बोलते थे ना। हमारी दिव्य बुद्धि क्या कहती है उससे तोलो। एक ने तमाचा मारा, दूसरा तमाचा मैं भी उठा के मारूं, ये दुनियावी बुद्धि है। दिव्य बुद्धि क्या कहती है उसको तोलो।
बड़ा रोचक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि वाली की निशानी सुनाओ। जिसकी दिव्य बुद्धि होगी उसकी निशानी क्या होगी? दिनचर्या एक्यूरेट। और जी, सरलता। दिव्य बुद्धि वाली की निशानी। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। दिव्य बुद्धि वाला, उसका क्या बोलते हैं आप? तकिया कलाम क्या बोलते हो? उसका वचन होगा हाँ जी, हाँ जी। जी बाबा, जी बाबा। हम समझते हैं मैं हाँ जी करूंगी, जी बाबा कहूंगी तो इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या बाबा को नहीं पता मुझे क्या डायरेक्शन देना है, क्या नहीं देना है? क्या बाबा को नहीं पता मैं बाबा से ज्यादा होशियार? एक बार प्रेम बहन देहरादून वाली ने, उन्होंने बाबा के साथ राउंड पर थी, मम्मा भी थी, तो कोई बात पे उन्होंने राय दी। मम्मा चुप रही, मुस्कुराती रही। शाम को प्रेम बहन को कहती, प्रेम तेरी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है। राइट राइट, मैंने शॉर्ट किया है। मम्मा कहती है तेरी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, बाबा को भी राय देती है। बाबा के आगे हाँ जी, ठीक है, पूछा जाए तो ठीक। सोचता कौन है? मन सोचता है या बुद्धि सोचती है? मन सोचता है या बुद्धि? सोच के जवाब दो। हाँ, मन सोचता है या बुद्धि सोचती है? मन। जो कहे मन सोचता है वो हाथ खड़े करो। अब मैंने सवाल किया तो 50% हो गया। जो कहते बुद्धि सोचती वो जवाब दो। तो इसमें बड़े थोड़े हैं। हाँ भाई साहब, बुद्धि सोच। देखिए, मन संकल्प उठाता है, मन केवल संकल्प उठाता है। सोच, ये काला ये सफेद है, ये कौन करती है? मतलब है ना, मुझे ये करना है, ये करना है, ये तो बुद्धि करती है ना। दादी जानकी कहती है डोंट थिंक। आके डायमंड हॉल में, इतना बड़ा डायमंड हॉल, स्टेज पर आई, लाल लाइट से सफेद लाइट हुई और पहला पहला वचन बोलती है डोंट थिंक। डोंट थिंक। थिंकिंग के सिवाय कुछ काम होता है क्या? अपने तो समझ में नहीं आया उस समय। थिंकिंग अच्छी चीज है,
हम लोग पढ़ते थे तो रिमार्क्स मिलते थे हमको, गुड थिंकिंग। और ये हमारी चीफ कह रही है डोंट थिंक। उस समय तो समझ नहीं आया, बाद में समझ में आया। बाद में समझ में आया। सखियां थे ना, हम लोग दादी के पास बैठे थे, तो एक बहन ने कहा, दादी आज आपने कहा आकर के डोंट थिंक, देन हु विल थिंक अबाउट मी? विल यू थिंक अबाउट मी? अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूं, क्या आप सोचेंगी मेरे लिए? दादी कहती मैं क्यों सोचूं तुम्हारे लिए? तो कहा फिर मैं कहाँ जाऊं? मुझे अपने लिए तो सोचना पड़ेगा ना। दादी कहती नो, डोंट थिंक। ठीक है, इसलिए ज्यादा बुद्धि मत चलाओ। आपको पता है देवताओं के आगे फल रखते हैं, आम भी रखेंगे, केला भी रखेंगे, संतरा भी रखेंगे, बेर भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। लेकिन जब नारियल चढ़ाते हैं तो जबरदस्त जोर से तोड़ना पड़ता है ना? तोड़ करके फिर चढ़ाया जाता है। और कोई फल को छील छाल के नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे ही चढ़ा देते हैं। नारियल को तोड़ना पड़ता है और फिर चढ़ाना पड़ता है। नारियल क्यों? ये जो आपकी कपाल है ना, नारियल में बाल भी होते हैं, उसको छीलना पड़ता है। फिर वो हार्ड क्रस्ट होती है, मोटा होता है ना, जिसको तोड़ना पड़ता। तो अपने यहाँ भी है ना ऐसे पूरी क्रस्ट। उसके बाद जब इसको खोलो तो अंदर से निकलेगा अखरोट जैसी गिरी। तो ऐसे ही नारियल को तोड़ना, यानी बुद्धि को समर्पण करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, वो टॉपिक नहीं है बुद्धि का समर्पण, इसलिए मैं उसका डिटेल नहीं लेती हूँ। लेकिन दिव्य बुद्धि, ये तीसरा नेत्र जगा रहे। ठीक है, नजदीक की नजर तेज हो, दूर की कमजोर हो जाए तो हर्जा नहीं है। दूर की समझते हैं ना, दूर की नजर किसको कहते हैं? दूर की नजर उसको कहते हैं औरों को देखना, नजदीक की नजर अपने को देखना। ठीक है, अच्छा, बुद्धि रूपी नेत्र पर चश्मा लग सकता है? लग सकता है। ज्ञान का तो नेत्र है आपका, कोई चश्मा नहीं। किसी देवता को देखा चश्मा पहने? तो ना इसका चश्मा ना इसका ऑपरेशन, ये वरदान है। दिव्य बुद्धि वरदान है, इसको वरदान के रूप से यूज करिए और अपने दिमाग को ज्यादा मत चलाओ। बेचारे ने बहुत काम किया है, सतयुग से कलयुग ले आया, और क्या करेगा? अब कलयुग से सतयुग में ले चलना है, तो उसको विश्राम दो और दिव्य बुद्धि से काम करो। ठीक है।